अपनी गैरत को अपने साथ लेकर नहीं जाता, आयमा, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। बल्कि घर में मौजूद अपनी बीवी अपनी बेटियों के कदमों में रख कर जाता। जो बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत का पास नहीं रखती, मैके में उनकी ना गुंजाइश होती है ना इज्जत। जंग का आगाज आसान होता है, लेकिन तबाहियां सहना नामुमकिन। रज़ा जो एक बार ठान लेता है उससे पीछे हटने को किसी भी तौर तैयार नहीं होता। इसीलिए वो हमदान के पास आएगा और हमदान को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश करेगा कि वो उसका साथ दे, ताकि उसके वालिद उसे ढूंढ ना सकें और वो अपनी फ़ोटोग्राफी का शौक़ भी पूरा कर सके। हमदान उसे समझाने की बेइंतहा कोशिश करेगा, मगर वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है। ऐना को भी अब रज़ा से मोहब्बत हो गई है और जब से उसकी माँ ने उसके साथ देने का वादा किया है, उसमें हौसला भी पैदा हो चुका है। ये हौसला तो उसे आयमा की तरफ से भी मिला है। इसीलिए आयमा के समझाने पर वो रज़ा से बात करने के लिए जब घर से जाने लगेगी तो उसकी माँ उसे समझाएगी कि उसे अपने बाप के आने से पहले पहले घर वापस आ जाना चाहिए। उनका बाप किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करता कि उनकी बेटियाँ ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहें। इसलिए ऐना अपने बाप के इल्म में लाए बगैर जब अपनी बहन आयमा के साथ जाएगी तो यहाँ पर उस्मान उन लोगों को देखकर दंग रह जाएगा कि आखिर ये दोनों यहाँ कर क्या रही हैं। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने लगेगा तभी ऐना बस में सवार होकर चली जाएगी और आयमा अपने घर वापस आ जाएगी। ऐना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पीछे इतना बड़ा हंगामा भी होने जा रहा है। वो तो इस बात पर खुश थी कि वो किसी तरह रज़ा से मिलने जा रही है। ऐना को रुखसत करने के बाद आयमा जब घर वापस आएगी तो उसके पीछे पीछे उस्मान साहब भी पहुंच जाएंगे। उस्मान जब दरवाज़ा बजा बजा कर खोलने के लिए कहेगा तो आयमा और उसकी माँ डर जाएंगी। उन्हें मालूम था कि उस्मान आते ही ऐना के बारे में मालूम करेगा, लेकिन जब उस्मान गुस्से में कहेगा कि वो ये दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आएगा, तब ना चाहते हुए भी आयमा को दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आगे उस्मान को खड़ा हुआ देखकर वो चुपचाप एक तरफ हो जाएगी, मगर उस्मान गुस्से में बोलने लगेगा कि आखिर वो ऐना को कहाँ छोड़कर आई है। और ये बात ऐना के वालिद महमूद साहब तक भी आ पहुँचेगी। महमूद साहब को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा लगेगा कि ऐना अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। यहाँ पर महमूद साहब की बीवी और बेटी मजबूर हो जाएंगी तो महमूद साहब का भी कोई हाल नहीं होगा। वो आयमा से मालूम करने के लिए जब उसके कमरे में जाएगा तो उसे देखकर और भी गुस्सा होगा। यहाँ पर न सिर्फ उस्मान बल्कि उसकी माँ भी पहुँच जाएंगे। महमूद साहब आयमा पर सख्ती करेंगे कि वो उन्हें सच सच बताए कि आखिर ऐना कहाँ गई है। आयमा अपनी ज़बान को खोलने वाली नहीं है। वो जानती है कि अगर उसने बाप के सामने ज़रा भी ज़बान खोली तो उसकी बहन के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मगर ये तो होने जा रहा है। ऐना के लिए घर के दरवाजे तो बंद हो गए ही। जब वो रज़ा से मिलने उसके घर पर पहुंचेगी तो रज़ा उससे शादी से न सिर्फ इनकार कर देगा बल्कि उसे बताएगा कि वो अपने पैशन के लिए इस मुल्क से ही जाना चाहता है, और अगर उसने ऐना के साथ शादी कर ली तो वो कभी भी जा नहीं सकेगा। ऐना टूटे हुए दिल के साथ जब बाहर आएगी तो उसे समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर वो कहाँ जाए। तब हमदान आगे बढ़कर उसका साथ देगा और उसे वापस उसके घर पर छोड़ने आएगा। मगर जैसे ही आयमा अपने घर पर आएगी तो एक आगे हंगामा उसका मुंतज़िर होगा। लुटी पुटी ऐना जब घर पे आएगी तो उसे देखकर उसके बाप का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाएगा। ऐना के घर आते ही महमूद साहब शदीद गुस्से में आ जाएंगे। वो उसे घर से निकालने की कोशिश करेंगे। ऐना उनसे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन महमूद साहब इतने गुस्से में होंगे कि वो ऐना की कोई भी बात सुनना गवारा नहीं करेंगे। वो ऐना जो उन्हें बचपन ही से बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, उसकी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार थे, आज खुद उसका हाथ पकड़ कर उसे घर से निकालने पर तुल जाएंगे। ये सब कुछ उस्मान और उसकी माँ की वजह से हो रहा है। जिस तरह वो अपने भाई को भड़काएगी और उसे मजबूर करेगी कि वो अपनी बीवी और बेटी के साथ इस तरह का सलूक करे। भला महमूद साहब जो अपनी बेटी के नाज नखरे उठाते नहीं थकते थे, आज वो उसकी माफ़ी को भी मानने पर तैयार नहीं होंगे, बल्कि आगे से उसे यही कहेंगे कि वो तो उनके खून से हाथ भी अपने गंदे नहीं करना चाहते, बेहतर होगा कि वो यहाँ से चली जाए। तब ऐना का निकाह हमदान के साथ करके उसे इस घर से ही रुखसत कर दिया जाएगा। हमदान बेचारा चुपचाप ये निकाह करेगा और ऐना को लेकर उस घर से चलता बनेगा।
महमूद साहब की बहन यहाँ पर बस नहीं करेगी, बल्कि वो महमूद को मजबूर करेगी कि वो अपनी बीवी को भी तलाक दे और आयमा का रिश्ता उसके बेटे उस्मान के साथ करे, ताकि उसकी दूसरी बेटी ये काम ना कर सके। महमूद साहब इस वक्त इतने गुस्से में होंगे कि उन्हें समझ नहीं आ रही होगी कि उनकी बहन जो कुछ कह रही है वो गलत कह रही है, बल्कि वो यही चाहेंगे। तब आयमा आगे बढ़कर अपने बाप के पाँव पकड़ लेगी कि वो उसकी माँ को तलाक ना दे, वो इस शादी के लिए राज़ी है। अपनी माँ के लिए वो इस शादी के लिए राज़ी तो हो जाएगी, मगर दिल से वो कभी भी खुश नहीं। वो जो अपनी बहन ऐना का निकाह उस्मान के साथ नहीं करने देना चाहती थी, आज उसका खुद निकाह उस्मान के साथ हो गया। उस्मान के साथ रुखसत होते हुए से मालूम है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी कितनी अजियतनाक होने जा रही है। वो उस्मान जो बात बात पर शक करता है, टॉन्ट करता है, वो आगे चलकर उसके साथ क्या सलूक करने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक